हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल सीरीज का ये हमारा 9th वीडियो है और अपने इस वीडियो में हम माई एसक्यूएल में यूज होने वाले ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट को देखेंगे और फिर हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शंस को और उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रुप बाय क्लाउज और हैविंग क्लाउज को किस तरीके से माई एसक्यूएल में यूज कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लिमिट कीवर्ड को देखेंगे कि लिमिट कीवर्ड को हम किस तरीके से माइस्क्वेल कमांड्स में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट क्या होता है। हम ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट का यूज करके अपने हर एक रिकॉर्ड के लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट कर सकते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट का यूज हम जनरली प्राइमरी की कांस्टेंट के साथ करते हैं ताकि हम उस प्राइमरी की का यूज करके अपने हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली एक्सेस कर सकें। अब हम बात करते हैं इसके कुछ की फीचर्स की। जनरली ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट का यूज हम प्राइमरी की के साथ करते हैं और हमारे किसी भी टेबल के अंदर सिर्फ एक ऑटो इंक्रीमेंट वाला कॉलम हो सकता है। फ्रेंड्स, जब भी हम ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि हम इसे इंटीजर डेटा टाइप के साथ ही यूज करें। ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट हमें डुप्लीकेट्स वैल्यू को हैंडल करने के लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले डोनेशन नाम का एक टेबल बनाया है जहां पर डोनेशन आईडी को प्राइमरी की डिफाइन करने के बाद डोनर नेम को वेरिएबल कैरेक्टर स्पेसिफाई किया है। फिर कंट्रीब्यूशन में हमने डबल डेटा टाइप का यूज किया है। इसके बाद इंसर्ट कमांड का यूज करके हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर सिर्फ डोनर नेम और कंट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई किया है। उसके बाद हमने फिर से सेकेंड वैल्यू इंसर्ट की है। यहाँ पर भी हमने सिर्फ डोनर नेम और कंट्रीब्यूशन की वैल्यू दी है। अब हम देखते हैं कि हमारे टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए हैं। जैसा कि हम आउटपुट में देख सकते हैं कि हमने सिर्फ डोनर नेम और कंट्रीब्यूशन की वैल्यू इंसर्ट की थी। डोनर आईडी ऑटोमेटिकली डोनर नेम x के लिए 1 और डोनर नेम y के लिए 2 असाइन हो चुकी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने डोनर आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू असाइन की थी। दोस्तों, अगर हम चाहें तो अल्टर टेबल कमांड का यूज करके ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपने कमांड में ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू को चेंज किया है। उसके बाद अगले कमांड में हमने फिर से एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया है और जब हम जाकर टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो पाते हैं कि हमारे तीसरे रिकॉर्ड में डोनर आईडी 1000 ऑटोमेटिकली असाइन हो चुकी है। अब जैसे ही हम अपना अगला रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो हमारे टेबल में ऑटोमेटिकली उसके लिए डोनर आईडी असाइन हो जाएगी और ये सिर्फ ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। दोस्तों, अगर हम चाहें तो डिलीट कीवर्ड का यूज करके किसी भी डोनर आईडी को अपने टेबल से रिमूव कर सकते हैं। डोनर आईडी 1001 को रिमूव करने के बाद हमारे टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। अब हम फिर से इंसर्ट टेबल कमांड का यूज करके एक रिकॉर्ड अपने टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम इसका आउटपुट देखते हैं तो हमारे सामने अब डोनर आईडी में ऑटोमेटिकली 1002 ऐड हो चुका है। इससे हमें ये पता चलता है कि ऑटो इंक्रीमेंट एट्रीब्यूट सिर्फ यूनिक वैल्यू जनरेट करता है। और फिर से हम एक अगला रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं और फिर इसका आउटपुट देखते हैं तो हमारे लिए फिर से एक नई डोनर आईडी जनरेट हो चुकी है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि माइस्क्वेल के अंदर एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। दोस्तों, एग्रीगेट फंक्शंस मल्टीपल रोज पे वर्क करते हैं और ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर हम बात करें मोस्ट एग्रीगेट फंक्शंस की तो ये नल वैल्यूज को
इग्नोर करते हैं। और हमारा एक एग्रीगेट फंक्शन काउंट इसका एक्सेप्शन है। एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके हम डेटा को समराइज कर सकते हैं और ग्रुप बाय क्लास के साथ इसका यूज करके हम पार्टिकुलर ग्रुप्स के साथ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन का यूज हम वेयर क्लाउज, हैविंग क्लाउज, ऑर्डर बाय क्लाउज के साथ रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए और एग्रीगेट रिजल्ट्स को सॉर्ट करने के लिए कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कुछ कॉमनली यूज्ड होने वाले एग्रीगेट फंक्शंस को। सबसे पहले आता है हमारा मेन फंक्शन, जो कॉलम में अवेलेबल मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। इसके बाद आता है मैक्स फंक्शन, ये कॉलम से मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। उसके बाद काउंट फंक्शन टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करके एज आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले करता है। उसके बाद आता है सम फंक्शन, ये हमारे कॉलम में सभी न्यूमेरिक वैल्यूज का सम हमारे सामने डिस्प्ले करता है। इसके बाद बात करें एवरेज फंक्शन की, तो ये हमारे न्यूमेरिक कॉलम में से सभी वैल्यूज का एवरेज हमारे सामने एज आउटपुट डिस्प्ले करता है। अपने एग्जांपल में हम देखें तो हमने कमांड में लिखा है सेलेक्ट मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डोनेशन, जो हमें कंट्रीब्यूशन कॉलम से मिनिमम कंट्रीब्यूशन की वैल्यू को दिखा रहा है। इसके बाद हमने अगले कमांड में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन को डिस्प्ले करने के लिए हमारे अगले एग्रीगेट फंक्शन मैक्सिमम का यूज किया है। अपने अगले कमांड में हमने काउंट फंक्शन को 2 डिफरेंट वेज में यूज किया है और जब हम काउंट एस्ट्रिक की बात करते हैं तो ये हमारे सामने डोनेशन टेबल में अवेलेबल सभी रिकॉर्ड्स की काउंटिंग को डिस्प्ले करता है और काउंट डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन हमारे कंट्रीब्यूशन कॉलम में टोटल नंबर ऑफ यूनिक कंट्रीब्यूशन को काउंट करके एज आउटपुट हमारे सामने डिस्प्ले करता है। अब हम देखते हैं हमारे अगले एग्रीगेट फंक्शन सम को। हमने यहाँ पर सम फंक्शन में कंट्रीब्यूशन कॉलम को एज अ पैरामीटर पास किया है। कमांड के एग्जीक्यूट होने के बाद हम देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन कॉलम में अवेलेबल सभी न्यूमेरिक वैल्यूज का टोटल हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। अपने अगले कमांड में हमने एवरेज फंक्शन के अंदर कंट्रीब्यूशन कॉलम को एज अ पैरामीटर पास किया है और ये फंक्शन हमारे कंट्रीब्यूशन कॉलम के सभी न्यूमेरिक वैल्यूज का एवरेज हमारे सामने एज आउटपुट रिटर्न कर रहा है। दोस्तों, अब हमने अपने अगले कमांड्स को यूज करने के लिए स्टूडेंट टेबल का यूज किया है और इस स्टूडेंट टेबल को आप रिकॉर्ड्स के साथ स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं ग्रुप बाय और हैविंग क्लाउज को। ग्रुप बाय और हैविंग क्लाउज का यूज करके हम डेटा को ग्रुप के हिसाब से समराइज और फिल्टर कर सकते हैं। ग्रुप बाय क्लाउज का यूज करके हम टेबल को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम का यूज करना होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम ग्रुप बाय क्लाउज के साथ रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए कोई कंडीशन देना चाहते हैं, तब हम हैविंग क्लाउज का यूज करते हैं। यहाँ पर हमने ग्रुप बाय और हैविंग क्लाउज को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट टेबल का यूज किया है और ये स्टूडेंट टेबल रिकॉर्ड के साथ आपके सामने स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है। अब हम बात करें हमारे अगले कमांड की, तो हमने यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट हाउस कॉमा काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय हाउस। हम अपने इस कमांड के थ्रू स्टूडेंट टेबल को हाउस के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना चाहते हैं और उन हाउसेस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट भी कर रहे हैं और इसका आउटपुट हमारे सामने कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। ग्रीन हाउस में हमारे पास टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक इसी तरीके से रेड हाउस में हमारे पास सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं और ब्लू हाउस के अंदर भी हमारे पास सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स हैं। अब अपने अगले कमांड में हमने काउंट एस्ट्रिक की जगह काउंट स्टूडेंट नेम दिया है और हमारे इस कमांड का आउटपुट भी हमारे प्रीवियस कमांड की तरह ही सेम होगा।
अपने अगले कमांड के अंदर हमने ग्रुप बाय के साथ हैविंग क्लाउज का यूज करके रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए एक कंडीशन स्पेसिफाई की है और आउटपुट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है वो आउटपुट हमारे हैविंग क्लाउज के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि लिमिट क्लाउज क्या होता है और हम इसे किस तरीके से अपने डेटाबेस टेबल में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, लिमिट क्लाउज एक फंडामेंटल टूल है जिसके थ्रू हम रिजल्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली तब जब हम लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे हैं। लिमिट क्लाउज का यूज हम जनरली सेलेक्ट कमांड के साथ करते हैं और हम इस क्लाउज का यूज करके ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमें आउटपुट में कितने टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करने हैं। दोस्तों, हमने अपने कमांड में लिमिट सेट की है 2 और ये हमारे सामने सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स को ही डिस्प्ले करेगा। अपने अगले कमांड में हमने लिमिट क्लाउज को वेयर क्लाउज के साथ यूज किया है और हम आउटपुट में देख सकते हैं कि जब हमने वेयर क्लाउज को सिंपली मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 के साथ यूज किया था, तब हमारे पास स्टूडेंट टेबल से 4 रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे थे, बट हमने उसी आउटपुट को लिमिट क्लाउज का यूज करके 3 रिकॉर्ड्स में मैनेज किया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो टिल एंड।